आपको खल योग के बारे में बतलाते हैं। कुंडली में 8 खल योग होते हैं और इन खल योगों के प्रभाव से जातक कभी शुभ फल करता है तो कभी अशुभ फल करता है, कभी अच्छी वाणी बोलता है, अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी अच्छा व्यवहार करता है और कभी दुष्व्यवहार या दुर्व्यवहार करने लगता है। अब उसका योग कैसे बनता है ये कुंडली में हम आपको बतला रहे हैं। लग्नेश तृतीय भाव में बैठा हो और तृतीयेश लग्न में हो, इसी प्रकार धनेश तृतीय में हो, तृतीयेश धन में हो, तृतीयेश चतुर्थ में हो या चतुर्थेश तृतीय में हो, तृतीयेश पंचम में हो या पंचमेश तृतीय में हो, तृतीयेश सप्तम में हो या सप्तमेश तृतीय भाव में हो, इसी तरह तृतीयेश भाग्य अर्थात नवम भाव में हो और भाग्येश तृतीय भाव में हो, इसी तरह तृतीयेश राज्य में यानी दसम भाव में हो और राज्येश यानी दसमेश तृतीय में हो, इसी प्रकार तृतीयेश लाभ में हो और लाभेश तृतीय में हो। तो ये ऐसे 8 योग हैं जिनको ज्योतिष ने खल योग की संज्ञा दी है। ये 8 योग कुंडली में बैठने पर उस जातक के प्रति दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसा जातक कभी सदाचार के मार्ग पर चलता है और कभी अनाचार के मार्ग पर चलता है। कभी इसका सौभाग्य अच्छा होता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं तो कभी बुरे दिन आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये शुभ और अशुभ दोनों फलों को उत्पन्न करता है। ये खलयोग में उत्पन्न व्यक्ति जिस भाव से भी खलयोग बनता है, जैसे कि चतुर्थ भाव में खलयोग बन रहा है तो इसको घर का, वाहन का, माता इत्यादि का सुख प्राप्त कम होगा, कभी अच्छा मिलेगा कभी बुरा मिलेगा, कभी इसको घर मकानों की अच्छी प्रचुरता उपलब्ध हो जाएगी और कभी वाहन अच्छा उपलब्ध होगा और कभी नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये भाग्य के भाव में अपना योग बनाता है तो कभी इसका भाग्य अच्छा होगा कभी बुरा होगा। सप्तम से ये योग बनाता है तो पत्नी से कभी इसके अच्छे संबंध रहेंगे और कभी कभी खराब हो जाएंगे, कभी लड़ाई होने लगेगी और कभी मधुरता बनी रहेगी। इसी तरह से यदि ये पंचम भाव से बनाता है तो कभी इसकी अच्छे विचार आएंगे, अच्छी बुद्धि चलेगी, अच्छा दिमाग चलेगा और कभी अपनी कुबुद्धि के कारण इसको समाज में उपहास उठाना पड़ेगा, हंसी मजाक का पात्र बनेगा। ये अगर यही योग दसम भाव से उत्पन्न हो जाता है तो कभी काम करने में अच्छा मन लगेगा, कभी बुरा मन लगेगा, कभी ये काम कर पाएगा कभी नहीं भी कर पाएगा। इसी प्रकार से लाभ स्थान में स्थिति होने के कारण कभी इसको अच्छा लाभ मिलेगा कभी बुरा लाभ मिलेगा, कभी कभी इसको लाभ होगा ही नहीं और कभी होगा तो अच्छा होने लगेगा। हमारे इसको बतलाने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में ये खल ग्रह कौन से भाव के कारण बनता है या बन रहा है। यदि खल योग द्वितीय भाव में बनता है तो ये धन की हानि करता है, कभी धन इकट्ठा हो जाता है, कभी धन नष्ट हो जाता है। तो हमारा तात्पर्य ये है हमारे दर्शकों से कहने का कि किस घर के प्रभाव से, किस भाव के प्रभाव में ये खलयोग उत्पन्न हो रहा है। यदि उस भाव से उत्पन्न होता है तो उसी भाव का अथवा उस ग्रह का जाप दान इत्यादि करवा देना या उस ग्रह की शांति करवाने से आपके लिए लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और ये खलयोग भंग हो जाएगा। इसलिए हमारे दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अपनी कुंडलियों को देख लें, कुंडली को देखें अथवा किसी अच्छे पंडित जी को दिखाएं और इस तरह का योग तो नहीं चल रहा है,
इन 8 योगों में से कोई योग तो नहीं बन रहा है। यदि कोई योग बन भी रहा है तो हम उस योग के लिए, उस ग्रह के लिए उसकी शांति करवाएं। उसका जाप दान करवाने से हम इसके दुष्प्रभाव से छुटकारा पा लेंगे और उसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने में हम सहायक होंगे। इसलिए इसको अपनी कुंडली में देखें, समझें और देख समझने के बाद फिर इसके लिए हम इसका उपचार भी ढूंढें। कभी कभी ऐसा होता है इस योग के कारण, इस योग के प्रभाव के कारण धन की हानि हो जाती है, भाग्य की हानि होती है, बुद्धि की हानि होती है, कार्य की हानि होती है, लाभ की हानि होती है। तो इन हानियों से बचने के लिए और सप्तम भाव से यदि ये योग बनाता है तो दाम्पत्य जीवन में कटुता आने के कारण हमारे गृहस्थाश्रम की गाड़ी बिगड़ने लगती है। इसलिए हमारे दर्शकों से हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया इन स्थितियों में, इन कारण होने पर अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर उसका उपचार करें, जिससे आप लाभान्वित हो सकें और भविष्य में अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाकर उसमें इन योगों का वर्णन देख लिया जाए, या आप खुद भी देख सकते हैं। खुद देखकर इस योग को अच्छा योग हम बनाकर हमारे जीवन को हम लाभान्वित कर सकते हैं।